हेलो गाइस, आज हम अप्लाइड मैथ्स में 9.3 ही कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन ही करवाएंगे। पहली वीडियो के अंदर ये वाला सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको बेसिक एक्सप्लेन करा था, फॉर्मूले के बारे में बताया था और कुछ क्वेश्चन आपको करवाए थे, राइट। और उसमें ध्यान आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का कंसेप्ट, उसको ध्यान रखना है, आज की वीडियो में काम आएगा। तो अगर आप लोगों में से कुछ बच्चे डायरेक्ट इस सेकंड वीडियो पे आए हैं तो जाकर के पहले फर्स्ट वाला वीडियो देख लो, ठीक है। ये सभी के सभी एपिसोडिक वीडियो हैं, 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके। तो पहले फर्स्ट वाला वीडियो देख लो, उसके बाद आप सेकंड वाला वीडियो देखना, कोई दिक्कत आपको कहीं नहीं आएगी, ठीक है भाई। बाकी जो हमें रेगुलर फॉलो कर रहे हैं वो तो ये वाला वीडियो देखेंगे। तो आइए फटाफट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में पहला ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैंने आपको अभी तक बुक का पहला क्वेश्चन नहीं करवाया, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बुक का पहला क्वेश्चन ही रहेगा, ठीक है भाई। स्टार्ट करें, आइए। ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन से ही हम आज का स्टार्टिंग करेंगे। तो माइंड स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन कहता है आपने कॉइन को 5 बार टॉस करा, ठीक है भाई। क्या करा आपने? आपने कॉइन को कुल मिला के 5 बार टॉस करा, तो एन वैल्यू 5 आ गया, ठीक है भाई। एन वैल्यू कितना आ गया? एन वैल्यू 5 आ गया। तो सॉल्यूशन में आप नोट कर देंगे, पता चला है एन का वैल्यू 5 है। इसके बाद क्वेश्चन कहता है प्रोबेबिलिटी बताइए फोर हेड और फोर हेड की। एट लीस्ट है, एट मोस्ट है, वो अलग कंडीशन है। कुल मिलाकर के क्वेश्चन का फोकस है हेड के ऊपर। तो सक्सेस प्रोबेबिलिटी, ठीक है, सक्सेस प्रोबेबिलिटी, यानी कि ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है ना, एनसीआर पी आर क्यू एन माइनस आर, तो जो पी वैल्यू है सक्सेस प्रोबेबिलिटी, वो आपको पता चल गई है 1/2 है, ठीक है भाई। हेड का प्रोबेबिलिटी 1/2 होता है, तो पी वैल्यू 1/2 है। इसके अपोजिट में क्यू, भाई अगर एनालिटिकल अप्रोच का यूज करें तो हेड के अपोजिट में टेल होता है और टेल का प्रोबेबिलिटी 1/2 होता है, ठीक है। तो हमने इसको एनालिटिकल अप्रोच से सोल्व कर दिया। भाई क्यू का वैल्यू 1/2 है, ठीक है। पी का वैल्यू 1/2 है, क्यू का वैल्यू 1/2 है, एन का वैल्यू 5 है। अब इसके बाद में क्वेश्चन कहता है, ठीक है भाई, इसके बाद में क्वेश्चन आपसे डिमांड करता है एटलीस्ट फोर हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ और सेकंड पार्ट में एटमोस्ट की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, सेकंड वाला पार्ट इसके नेक्स्ट वाले स्लाइड पे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें फर्स्ट सॉल्व करना है, तो फर्स्ट में हम नोट करेंगे, ठीक है भाई। फर्स्ट में हम नोट करेंगे, क्वेश्चन कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट फोर, ठीक है। एटलीस्ट फोर का मतलब है एक्स का वैल्यू या तो 4 हो जाए या 4 से बड़ा हो जाए, ठीक है भाई। एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम का कंडीशन, कम से कम समय में कार्य कंप्लीट कर दो, ठीक है। मिनिमम कंडीशन है, मिनिमम कंडीशन। तो मिनिमम कंडीशन है तो वैल्यू 4 है। 4 को इंक्रीज करेंगे वैल्यू 5 आएगा। 5 से आगे भी जा सकते हैं लेकिन फायदा नहीं है क्योंकि एन का वैल्यू 5 है, ठीक है। 5 बार कोइन टॉस करे हैं तो आगे जाने का बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो 4 और 5 का प्रोबेबिलिटी बताना है, उसको ऐसे लिखेंगे 4 या 4 से बड़ा। फिर इसको आगे फर्दर लिख देंगे भाई 4 या 4 से बड़ा। तो सबसे पहले यहाँ पे 4 हो जाएगा और 4 के साथ में फिर आपके पास में 5 आ जाएगा, ठीक है भाई। 4 और 5 आ जाएगा। तो 4 के केस में n का वैल्यू 5 है, r का वैल्यू 4 है, तो आंसर विल बी 5c4, ठीक है भाई। आंसर कितना आएगा? 5c4 आएगा। फिर p की वैल्यू 1/2 है, ठीक है, 1/2 है। 1/2 पे r का वैल्यू 4 है, फिर q का वैल्यू भी 1/2 है। दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करने पे 1 होगा, फिर एडिंग साइन, ठीक है। अगले वाली टर्म में आपने देखा भाई r5 है, n भी 5 है, r भी 5 है, तो आंसर है 5c5, ठीक है। 5c5 के साथ 1/2 पे टोटल पावर 5 है, दोनों पावर माइनस करेंगे तो 1/2 पे पावर 0 हो जाएगी, ठीक है भाई। 1/2 पे पावर 0 हो जाएगी। हम एक काम करेंगे, इस वाले स्टेप को कॉपी करेंगे, ठीक है भाई। इस वाले स्टेप को कॉपी करके नीचे ले आएंगे। नीचे क्यों लेके आएंगे? क्योंकि 1/2 पावर 0 जो है, ठीक है, ये वाली पावर 0 1 होती है, तो 1 का मतलब यहाँ से हट जाएगा ये, ठीक है भाई। इस तरीके से आ जाएगा। तो इसके आगे अब आप नोटिस करें, यहाँ पे भी 1/2 पावर 5 है, वहां पे 1/2 पावर 5 है। दोनों टर्म्स में 1/2 पावर 5 हमें नजर आ रही है, तो 1/2 पावर 5 को कॉमन कर लेंगे, ठीक है भाई। क्या करना है? 1/2 पे होल पावर 5 जो है कॉमन करना है। कॉमन करने के ब्रैकेट में, ठीक है, ये वाला पूरा कॉमन है, देखो हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। ये वाली पूरी टर्म कॉमन ले रखी है अपन ने, ठीक है, ये पूरा यहाँ पे कॉमन है। और इसके साथ में ये वाला टर्म कॉमन है, ठीक है। ये दोनों टर्म्स हमने कॉमन ली हुई हैं। तो जो कॉमन नहीं है अब आपको क्रिस्टल क्लियर नजर आ रही हैं, उनके ऊपर हाइलाइटर नहीं लगा हुआ, ठीक है। उन पे हाइलाइटर नहीं है तो सिंपल सा वो 5c4 है।
ठीक है। फिर इसके एडिशन में सिंपल 5C5 है, ये दोनों टर्म्स हैं, ठीक है भाई। इन दोनों टर्म्स को आपको सॉल्व करना है और आंसर बनाना है। 5C4 है, 5C5 है। हमने लास्ट क्लास में इतने सारे क्वेश्चन करे हैं, बल्कि लास्ट क्लास में ही क्यों, हमने अभी तक जितना भी प्रोबेबिलिटी पढ़ा है उसमें कई बार 5C4, 5C5, 5C3 आया है। तो अब तक तो आपको वैल्यू याद हो गया होगा, है ना। 5C4 5 रहेगा और 5C5 आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कॉपी करेंगे भाई, 1/2 पावर 5 सेम है, ठीक है भाई। 1/2 पावर 5 आपके पास सेम है, या फिर काम करो इसको ओपन कर दो, ठीक है। 1 की पावर 5 करोगे 1 हो जाएगा, 2 की पावर 5 करोगे 32 हो जाएगा विद इन ब्रैकेट। 5C4 का वैल्यू 5 है, 5C5 1 है, दोनों को एडिंग करेंगे तो आंसर 6 हो जाएगा। तो 6 के डिनोमिनेटर में 32 है, 6/32 को 2 पे कट कर देंगे तो 2 3 जा है और 2 16 जा है, तो आंसर है 3/16। बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चन है ना, 3/16 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद में सेकंड करना है, ठीक है भाई। सेकंड कहता है एट मोस्ट 4। भाई एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम 0.4 है, ठीक है भाई। मैक्सिमम 0.4 है तो 4 को रिड्यूस करेंगे 3 हो जाएगा, 3 को रिड्यूस करेंगे 2 होएगा, 2 को रिड्यूस करेंगे 1 होगा, 1 को रिड्यूस करेंगे 0 होगा, ठीक है। वो आपको एग्जांपल याद है, पूरा प्रोबेबिलिटी चैप्टर 3 घंटे में समाप्त करना है। तो मैक्सिमम पॉइंट 3 है, 3 से पहले अपने 2 घंटे में समाप्त करा, वेरी गुड। 1 घंटे में समाप्त कर दिया, वेरी गुड। 5 मिनट में समाप्त कर दिया, और भी वेरी गुड। तो बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट से बिल्कुल नीचे तक आ जाएंगे। तो 4 3 2 1, भाई 4 3 2 1 मैंने नोटिस करा, इतनी ज्यादा कैलकुलेशन है भाई, इतनी ज्यादा कैलकुलेशन है, दिस इज सो मच कैलकुलेशन। तो इस सो मच कैलकुलेशन से बचने का तरीका है यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कहता है इस ज्यादा कैलकुलेशन को डिटरमाइन करने के लिए 1 में माइनस कर दो कम कैलकुलेशन, ठीक है भाई। ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े तो 1 में से माइनस कर दो कम कैलकुलेशन। तो कम कैलकुलेशन है क्या, आप सोचो भाई, अगर एक कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल होता तो रैंडम वेरिएबल के हिसाब से 0 1 2 3 4 और लास्ट वाला 0.5 है तो 5 तक जाते, ठीक है भाई। कहां तक जाते, 5 तक जाते। तो भाई अगर 0 1 2 3 4 आपको डिटरमाइन करना है, 5 रिमेनिंग है, तो यानी कि 5 की कैलकुलेशन कम है, तो 1 में माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एट एक्स इक्वल टू 5, ठीक है भाई। क्या कर देंगे, 1 में माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एट एक्स इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे भाई सेकंड जो है, ठीक है, सेकंड जो है कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 4। तो एटमोस्ट 4 का मतलब है कैपिटल एक्स या तो 4 हो या 4 से कम हो, ठीक है भाई, या तो 4 हो या 4 से कम हो। तो हम इस वाले आंसर को नोट कर रहे हैं 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एट एक्स इक्वल टू 5 करके, ठीक है भाई। ये 5 वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसके कंपैरिजन में सिर्फ एक ही वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे। तो वो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, ठीक है भाई। इसके बाद में 1 में माइनस करना है, यहाँ पे एन भी 5 है, आर भी 5 है, तो दिस इज द 5C5। साथ में p वैल्यू 1/2 है, टोटल पावर 5 है, साथ में 1/2 q का वैल्यू कुल मिला के 0 है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे 1 में माइनस करना है, 5C5 1 होता है, 1 के साथ में 1 की पावर 5 1 है, 2 की पावर 5 टोटल 32 है, फिर से मल्टीप्लाई, 1 की पावर 0 1 है, 2 की पावर 0 1 है, तो 1 आ गया, ठीक है भाई। इन सबका मल्टीप्लीकेशन होगा 1/32, ठीक है भाई। कितना होगा, 1/32 होगा। तो 1 में 32 माइनस करेंगे तो भाई एलसीएम लेके 32 माइनस 1 के डिनोमिनेटर में 32 होगा, आप लिख देंगे इसको 31/32, ठीक है भाई। कितना आंसर आ गया जी, 31/32। तो ऑलवेज रिमेंबर द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कंसेप्ट, ठीक है भाई। ज्यादा वैल्यूज को कैलकुलेट ना करना पड़े इसलिए 1 में माइनस कर दिया जाता है छोटा वैल्यू, कम कैलकुलेशन वाला वैल्यू। सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कंसेप्ट, ठीक है भाई। तो सिंपल तरीके से हमने सोल्व कर दिया, बिल्कुल शानदार जानदार। ओके, आगे बढ़े भाई, क्या कहते हो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट के बाद में कहाँ पे है क्वेश्चन हमारा, देखो ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर वाला कर लेते हैं, बाकी थर्ड फोर्थ तो हो रखे हैं, तो सेकंड वाला कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो ये वाला क्वेश्चन कहता है भाई आपने कॉइन को 6 बार टॉस करा, ओके समझ गए हैं हम, ठीक है भाई। कॉइन को हमने 6 बार टॉस करा है, तो प्रोबेबिलिटी वी नीड टू फाइंड सबसे पहले एग्जैक्टली 4। तो भाई एग्जैक्टली वाली तो बिल्कुल इजी प्रोबेबिलिटी होती है, फटाफट स्पीड से सोल्व हो जाती है, बिल्कुल एग्जैक्ट। 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर डिटरमाइन कर लेंगे।
ये एटलीस्ट 4 वाली वैल्यू में आपको देखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन एग्जैक्ट वाला तो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। तो 2 पार्ट्स का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। ये वाला इसका फर्स्ट पार्ट है और ये वाला इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है भी। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन में फटाफट तेजी में हम नोट करेंगे। एन का वैल्यू कितना है, तो क्वेश्चन कहता है कॉइन को 6 बार टॉस करा, तो एन का वैल्यू 6 है। फिर पी का वैल्यू कितना है, तो क्वेश्चन ने फोकस करा है हेड के ऊपर, ठीक है भी। क्वेश्चन कहता है हेड और हेड, तो हेड का प्रोबेबिलिटी सक्सेस प्रोबेबिलिटी है, तो P का आंसर आ जाएगा 1/2, और इसके साथ में Q का प्रोबेबिलिटी, हेड के अपोजिट में टेल होता है, तो टेल का प्रोबेबिलिटी भी होता है 1/2, तो Q का आंसर भी आ जाएगा आपके पास 1/2, ठीक है भाई। तो आपने यहाँ पे NPQ का वैल्यू नोट कर दिया। फिर फर्स्ट पार्ट हम चालू करेंगे, ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट चालू करेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे सेकंड के लिए, ठीक है भाई। तो फर्स्ट पार्ट कहता है एग्जैक्टली 4, एग्जैक्टली 4 का मतलब है प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू में 4, ठीक है, बस 4 सब्स्टिट्यूट करना है। तो n का वैल्यू 6 है, r का वैल्यू 4 है, 6 ही 4 है, 6 ही 4 के साथ में 1/2 है, 1/2 पे पावर r यानी कि 4 है। फिर दोबारा q 1/2 है, और दोनों को माइनस करके यहाँ पे 2 लिख देंगे भाई। 6c4, ठीक है भाई। 6c4 को हम सोल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल है, डिवाइड में 4 फैक्टोरियल है, दोनों का सब्ट्रैक्शन 2 है तो 2 फैक्टोरियल है। 6 सबसे बड़ा फैक्टोरियल है, सबसे बड़े फैक्टोरियल को 4 तक ओपन करेंगे, तो 6 में एक रिड्यूस करेंगे 5 हो जाएगा, ठीक है भाई। 6 के बाद में 5 हो जाएगा, 5 में रिड्यूस करेंगे 4 फैक्टोरियल होएगा, डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल को 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल है, 2 1 जा 2 है, 2 3 जा 6 है, मल्टीप्लीकेशन इसका 15 है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आंसर आ गया है 15, 15 के साथ में 1 की पावर 4 1 है, 2 की पावर 4 आप यहाँ पे करेंगे तो 16 होगा, मल्टीप्लाई 1 की पावर 1 1 ही रहेगा, और 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो कुछ कैंसिल तो होता नहीं है, तो आंसर बना है 15 के डिनोमिनेटर में, ठीक है भाई। 15 के डिनोमिनेटर में कुल मिलाकर के 64, ठीक है भाई। 15 डिवाइड बाय 64 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल शानदार ईमानदार तरीके से हो गया, ठीक है। ये हटा देते हैं, ठीक, इसको इरेज कर देते हैं। और जो हमने पहले कॉपी किया था तो मुझे लगता नहीं है उसकी जरूरत पड़ेगी, यहीं पर इसका सेकंड सोल्व हो जाएगा, है ना। यहीं पर इसका सेकंड सोल्व हो जाएगा, तो यहीं पर हम सोल्व कर देते हैं, ठीक है भाई। इधर ही इसको हम सोल्व कर देते हैं, ठीक है। आइए इसको यहाँ पे लिखते हैं सेकंड नंबर, ठीक है जी। सेकंड नंबर में आपको दिया हुआ है एटलीस्ट, माय डियर स्टूडेंट एटलीस्ट, तो एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम 4, ठीक है, मिनिमम 4। तो मिनिमम 4 है, 4 को इंक्रीज करेंगे 5 पे, 5 को इंक्रीज करेंगे 6 पे। इंक्रीज आगे भी कर सकते हैं, लेकिन आगे इंक्रीज करना नहीं है क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे 6 पॉइंट है। और यहाँ पे नोटिस करो टाइम कितना हो रहा है ये, ठीक है, टाइम देखना आता है आपको कितना हो रहा है ये, जस्ट अभी अभी टाइम चेंज हुआ, तो टाइम देखो और हम आपके लिए मेहनत कितनी करते हैं वो देखो, और फिर देखो कि आप शेयर नहीं करते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। तो शेयर करिए माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल शेयर करिए वीडियो को, ओके। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन अगेन, तो एटलीस्ट 4 का मतलब मैंने बता दिया, 4 5 6 वैल्यू आपको चाहिए, तो उसको हम यहाँ पे नोट करेंगे भाई। एटलीस्ट का मतलब है या तो वैल्यू 4 हो या 4 से बड़ी हो, ठीक है भाई, या तो 4 या 4 से बड़ा। तो इसका मतलब है एक तो आपको चाहिए यहाँ पे एटलीस्ट इक्वल टू में 4, 4 के बाद में एक आपको चाहिए x का वैल्यू 5, और एक आपको चाहिए फाइनली x का वैल्यू 6, ठीक है भाई। 4 5 6 ये 3 वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले 4 वाला आंसर, यार 4 तो यही रहेगा ना भाई, 4 तो यही वाला आंसर रहेगा, तो क्यों ना इसको कॉपी कर लिया जाए, ठीक है, इस वाली वैल्यू को कॉपी कर लिया जाए। तो यहाँ पे ये वाला 4 का आंसर आ गया, ठीक है। दिस इज द 4 आंसर, 4 के बाद 5 लिखना है, तो 6c5 हो जाएगा, साथ में 1/2 है, 1/2 पे r का वैल्यू 5 है, साथ में 1/2 q का वैल्यू है, और दोनों का सब्ट्रैक्शन 1 हो जाएगा। फिर लास्ट वाला वैल्यू, ठीक है भाई, लास्ट वाला वैल्यू रिमेनिंग है, तो वहां पर एन बी वैल्यू मतलब n और r दोनों सेम है, 6 और 6 है, तो 6c6 है। फिर 1/2 p का वैल्यू है, पावर पे p मतलब r का वैल्यू यहाँ पे 6 आएगा, फिर दोबारा q का वैल्यू 1/2 है, और साथ में 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। साथ में कितना हो जाएगा भाई, साथ में टोटल मिला के 0 हो जाएगा। अगले स्टेप में इसको दोबारा कॉपी करेंगे,
या छोड़ो कॉपी क्या करना, आपको मैंने बार बार समझा दिया है, ठीक है, आपको मैंने एक बार कहानी समझा दी है। भाई यहाँ पे देखो पावर 6 है, ठीक है ना, 4 और 2 टोटल पावर 6 है। यहाँ पे देखो 5 और 1 टोटल पावर 6 है, ठीक है भी, दोनों को आप कंबाइन करोगे पावर 6 है, और 6 प्लस 0 करोगे तो ये भी 6 है, ठीक है भाई, 6 और 0 को एडिंग करोगे वो भी 6 है। तो हर जगह पे टर्म पे वैल्यू 6 है, तो क्यों ना पावर 6 कॉमन कर लिया जाए, ठीक है भाई। पावर 6 को हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे नोट करेंगे भाई 1 डिवाइड में 2 है, 1 डिवाइड में 2 का पावर 6 कॉमन है, बाकी ब्रैकेट में आएगा तो एक ही रेड वाला पोर्शन आएगा 64, ठीक है भाई, एडिशन में येलो वाला पोर्शन 65, और वो पिंक वाला पोर्शन, या आपको अगर व्हाइट नजर आ रहा है, वैसे तो पिंक या लाइट पिंक कलर है वो, तो साथ में 6 ही 6 हो जाएगा, ठीक है, इसको क्लोज करेंगे, ये हमें सोल्व करना है, ठीक है भाई, ओके। तो व्हाट इज 1 पावर 6 बताओ कितना होता है, 1 पावर 6 1 होता है, 2 पावर 6 कितना होता है 64 होता है, विद इन ब्रैकेट 6c4 तो आपने यहाँ पे सोल्व करा 15 है, तो ये वाला वैल्यू 15 आ गया, एडिशन 6c5 वैल्यू 6 होता है, एडिशन 6c6 वैल्यू 1 होता है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है अभी 6 और 1 7 है, 15 और 7 22 है, ठीक है भाई, कितना आंसर बना है अपने पास 22 के डिनोमिनेटर में 64, इसको दोबारा कट कर दो 2 के टेबल पे, 2 11 हो गया और 2 32 हो गया, तो 11/32 आंसर है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, कितना आंसर है 11/32। तो फर्स्ट आपका 15/64 और सेकंड आपका 11/32, बिल्कुल सिंपल, ठीक है भाई, बिल्कुल ही सिंपल, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में थर्ड नंबर क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, फोर्थ नंबर भी आपको मैं करवा चुका हूँ, फिफ्थ नंबर भी करवा चुका हूँ, ठीक है। सिक्स नंबर क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, ये बाद में करेंगे। इनफैक्ट 6 से 11 नंबर क्वेश्चन में आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है, अभी इस पे हम नहीं जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बनाने वाले क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद 12 मैंने करवा दिया है आपको, 13 मैंने करवा दिया है, 14 भी करवा दिया है, 15 करते हैं, ठीक है भाई। 15 क्वेश्चन करते हैं। 15 क्वेश्चन कहता है ए बॉक्स कंटेन 100 बल्ब, वेरी वेरी सिंपल डेटा गिवन है भाई, एक बॉक्स में 100 बल्ब हैं, ठीक है भाई, एक बॉक्स में 100 बल्ब हैं, इन 100 बल्ब में से 10 आपके डिफेक्टिव हैं, तो यहाँ पे आप नोट कर लो भाई, 100 टोटल बल्ब हैं, 100 में से क्वेश्चन कहता है जो डिफेक्टिव हैं कुल मिला के 10 हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया भाई नॉन डिफेक्टिव कितने हैं, है ना, यानी कि बिल्कुल सही कितने हैं, तो 100 में से 10 माइनस कर देंगे, यानी कि 90 बिल्कुल सही है, ठीक है भाई, 90 बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन कहता है अगर आपने 5 बल्ब को ड्रॉ करा है, ठीक है, 5 बल्ब आपने ड्रॉ करे हैं विद रिप्लेसमेंट, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हो जाएगा क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है। अगर विद रिप्लेसमेंट यहाँ पे ना लिखा होता तो इस क्वेश्चन के अंदर हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन वाली प्रोबेबिलिटी यूज कर लेते, लेकिन अभी तो यहाँ पे हमें बाइनोमियल अप्लाई करना है। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आगे लिखा हुआ है डिफेक्टिव, ठीक है भाई, दोनों के दोनों पार्ट्स फोकस करते हैं डिफेक्टिव के ऊपर, तो जो डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी होगा यानी कि सक्सेस प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है भाई, जो भी डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी बनेगा वो सक्सेस प्रोबेबिलिटी होगा, तो P का वैल्यू डिफेक्टिव पे बेस रहेगा, और इसके अपोजिट में जो नॉन डिफेक्टिव है ये हमारे पास में Q का वैल्यू रहेगा, ठीक है भाई, P वैल्यू Q वैल्यू का डिसीजन हो गया। प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर लो, 10 डिफेक्टिव है, टोटल 100 है, यानी कि आंसर 10 डिवाइड बाय 100 है, यानी कि 1 डिवाइड बाय 10 है। यहाँ पे 90 नॉन डिफेक्टिव है, तो 90 के डिनोमिनेटर में 100 है, 0 0 कट करेंगे तो 9/10 है, ठीक है भाई, तो P 1/10 है, Q आपका 9/10 है। यहाँ पे सॉल्यूशन में नोट कर देते हैं, ठीक है भाई, सॉल्यूशन में हमें पता चल गया है कि n कितना है, तो क्वेश्चन कहता है आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा है 5 बल्ब के ऊपर, तो n वैल्यू 5 है, ठीक है भाई, n वैल्यू कुल मिला के 5 है। फिर सक्सेस प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव डिफेक्टिव है, तो सक्सेस प्रोबेबिलिटी वहां पे कैलकुलेट करा हमने, 10 वैल्यू को डिवाइड करा था 100 से, तो आंसर बन गया था सिंपल 1 डिवाइड बाय 10। देन Q का वैल्यू जैसे वहां पे करा था वैसे भी कर सकते हैं, और 1 में माइनस कर सकते हैं 1/10 को, ठीक है, 1 माइनस P करके भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 10 माइनस में 1 डिवाइड बाय 10, यानी कि Q का आंसर आ गया सिंपल 9/10, ठीक है भाई, कितना आंसर आ गया भाई, सिंपल सिंपल 9/10 आ गया।
तो n है अपने पास, p है अपने पास, q है अपने पास। अब इसका फर्स्ट पार्ट कहता है डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है भाई, डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी बताओ। तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी बताना है और क्वेश्चन कहता है नन इज डिफेक्टिव। ठीक है भाई, नन इज डिफेक्टिव। आपने जो 5 बल्ब ड्रॉ करे हैं उनमें एक भी डिफेक्टिव नहीं है, जीरो डिफेक्टिव। नन डिफेक्टिव का मतलब है जीरो डिफेक्टिव। जैसे सेकंड में लिखा हुआ है 2 डिफेक्टिव, तो वहां पे x का वैल्यू 2 है, 5 में से 2 डिफेक्टिव हैं, और यहाँ पर जीरो डिफेक्टिव। नन का मतलब है जीरो डिफेक्टिव, तो r का वैल्यू जीरो रहेगा। ठीक है भाई, r का वैल्यू क्या रहेगा, r का वैल्यू जीरो रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट x इक्वल टू जीरो आपको बताना है। ठीक है भाई, तो जीरो को आप यहाँ पे नोट करेंगे, n वैल्यू 5 है, फिर साथ में c पे जीरो होगा, फिर p की वैल्यू जो 1/10 है, तो 1/10 पे टोटल पावर जीरो, और साथ में 9/10 जो q का आंसर है। 5 में जीरो माइनस करेंगे तो 5 आएगा। 5c जीरो का आंसर 1 होता है। 1/10 पावर जीरो 1 है, साथ में ये रिमेनिंग है 9/10 की टोटल पावर 5। ठीक है भाई, 9/10 टोटल पावर 5। इसे हमें ओपन नहीं करना है, इसी तरीके से आंसर में लिख देना है। तो आंसर बना 9 पावर 5 के डिनोमिनेटर में 10 पावर 5। ठीक है भाई, यही हमारे इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर है जी, 9 पावर 5 के डिनोमिनेटर में 10 पावर 5। कमिंग टू सेकंड, तो सेकंड में कहते हैं दो डिफेक्टिव हैं। ठीक है भाई, सेकंड में आपको कहते हैं दो डिफेक्टिव हैं, तो दो डिफेक्टिव का मतलब है प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 2 है। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी जो है वो एट x इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे भाई n क्या है, तो n 5 है, r कितना है 2 है, p कितना है 1/10 है। 1/10 पे पावर r वैल्यू आएगी तो 2 है, फिर 9/10, तो 9/10 पे पावर 5 और 2 माइनस करेंगे तो 3 है। ठीक है भाई, ओके जी, NCR P पावर R Q पावर N माइनस R, तो वो हमने यहाँ पे सिंपल तरीके से नोट करा। 5C2 की वैल्यू आपको मालूम है 10 रहेगी, 10 के साथ में 1 की पावर 2 करेंगे 1 है, डिनोमिनेटर में 10 की पावर 2 है, इसको लिखते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है भाई, 10 पावर 2 को मैंने लिखा है 10 मल्टीप्लाई बाय 10, साथ में 9 की पावर 3 729 होती है, डिनोमिनेटर में 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये वाला 10 ये वाला 10 कैंसिल। ठीक है, ऊपर आंसर बनेगा 729 के डिनोमिनेटर में 10 कितने हैं, 4 हैं, तो 1 के बाद में 1 2 3 और 4। ठीक है भाई, ये वाला सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल था, ये वाला आसान है, तो इसको हम कर रहे हैं। तो 729 बाय ये वाला वैल्यू 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट का मतलब है 4 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दो। 3 तो आपके पास है ही है 729, एक और अपनी मर्जी से जीरो ऐड कर देंगे, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएगा। ठीक है भाई, 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, 4 डिजिट पॉइंट लगा दिया। इसको और खूबसूरत बनाने के लिए जीरो यहाँ पे अपनी मर्जी से ऐड कर देंगे, तो 0 पॉइंट में 0729 आंसर है। ठीक है भाई, 0 पॉइंट में 0729 आंसर है। मे बी आपकी बुक में आंसर ऊपर वाले स्टेप पे फिनिश कर दें, लेकिन अगर डिवाइड आसान है तो कर दो, क्या दिक्कत है ना भाई, खाली पॉइंट लगाने लगा दिया हमने। ये वाली कैलकुलेशन मुश्किल है, 9 पावर 5 को इवैल्यूएट करना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो बस इसको हमने ऐसे लिख दिया, वो वाला हमने पूरा सॉल्व कर दिया। ओके, तो कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये वाला। फिर देखिए अब ये वाला क्वेश्चन। ठीक है भाई, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिंपल सी वैल्यू लिख के देता है, एक बॉक्स में 100 टिकट हैं। एक डब्बे के बारे में बात कर रहे हैं, डब्बे में टोटल मिलाकर के 100 टिकट हैं, जिनके ऊपर अलग नंबर लिखा हुआ है, और वो नंबर 1 से लेके 100 है। ठीक है भाई, 100 टिकट हैं, उन 100 टिकट के ऊपर नंबर डाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 100, इस तरीके से हमने लिखा हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन कहता है अगर आपने 5 टिकट को ड्रॉ करा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने 5 टिकट ड्रॉ करी हैं और वो विद रिप्लेसमेंट करी हैं, तो बस सोचना मना है। सॉल्यूशन में फटाफट हम नोट कर देंगे भाई, n का वैल्यू जो है वो 5 है। ठीक है भाई, n का वैल्यू कितना है, 5 है। फिर आगे क्वेश्चन कहता है प्रोबेबिलिटी जरा डिटरमाइन करिए, ऑल द टिकट, सभी की सभी टिकट। ऑल का मतलब ये जो 5 टिकट आपने ड्रॉ करी हैं, ठीक है, ये जो 5 टिकट आपने ड्रॉ करी हैं, तो वो ऑल द टिकट, तो उन ऑल द टिकट के ऊपर जो नंबर है वो 10 से डिविजिबल होने वाला है। ठीक है भाई, जो नंबर है वो आपका 10 से डिविजिबल होने वाला है, यानी कि क्वेश्चन फोकस करता है
नंबर डिविजिबल बाय 10, ऐसा टिकट पिक किया गया है जो 10 के टेबल पे डिवाइड होता है। तो क्वेश्चन का डेटा जिस इवेंट पे फोकस करता है उसे कहते हैं हम सक्सेस प्रोबेबिलिटी। ठीक है भाई, तो P प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, प्रोबेबिलिटी सक्सेस P क्या है? तो P है ऐसा नंबर यानी कि ऐसा टिकट जो 10 के टेबल से डिवाइड हो जाए। तो भाई 1 से लेके 100 टोटल नंबर हैं। ठीक है भाई, 1 से लेके 100 के टोटल नंबर हैं। इनमें से सबसे पहला नंबर 10 है जो 10 पे डिवाइड होगा, फिर 20 है 10 पे डिवाइड होगा, 30 है 10 पे डिवाइड होगा, 40 है 10 पे डिवाइड होगा, 50 है 10 पे डिवाइड होगा, 60 है 10 पे डिवाइड होगा, 70 है 10 पे डिवाइड होगा, आपका 80 है 10 पे डिवाइड होगा, 90 है 10 पे डिवाइड होगा और 100 है 10 पे डिवाइड होगा। तो ये टोटल मिला के 10 टिकट हैं जो 10 पे डिवाइड होगी। ठीक है भाई, टोटल ये 10 टिकट वाले नंबर हैं जो 10 पे डिवाइड होते हैं। तो फेवरेबल आउटकम आपके पास 10 है, टोटल नंबर ऑफ टिकट आपके पास 100 है, यानी कि P का आंसर बना है 1 डिवाइड बाय 10। ठीक है भाई, सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऐसा टिकट पिक करना जो 10 के टेबल से डिवाइड हो जाए। तो 10 के टेबल से डिवाइड होने वाले टिकट ये 10 हैं। फेवरेबल नंबर ऑफ टिकट ये 10 है। टोटल नंबर ऑफ टिकट क्वेश्चन कहता था बॉक्स में 100 है, तो 10 बाय 100 इज अवर सक्सेस प्रोबेबिलिटी। ठीक है भाई, 10 बाय 100 जो है वो हमारा सक्सेस प्रोबेबिलिटी है। तो P वैल्यू 1 बाय 10 है। इसके साथ में Q का वैल्यू फाइंड कर लेंगे 1 माइनस में 1 बाय 10 करके। सो Q का आंसर टोटल में आपके पास 9 बाय 10 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो N वैल्यू, P वैल्यू, Q वैल्यू का डिसीजन हो गया। फिर क्वेश्चन कहता है ऑल द टिकट, सभी की सभी टिकट, जो 5 टिकट आपने ड्रॉ करी हैं वो पांचों की पांचों टिकट, तो यानी कि R का वैल्यू 5 है। ठीक है भाई, R का वैल्यू 5 है, तो एट एक्स इक्वल टू में R आता था, उस R की जगह पे 5 आएगा। तो मेरे दोस्तों N भी 5 है, R भी 5 है। ठीक है भाई, N भी 5 है, R भी 5 है। N C R में N R दोनों 5 हैं, तो 5 C 5 हो जाएगा। फिर P की पावर R है, P का आंसर आपके पास 1 बाय 10 है, 1 बाय 10 पे पावर 5 है। फिर Q का वैल्यू N माइनस R है, तो Q का वैल्यू 9 बाय 10 है। 9 बाय 10 पे दोनों 5 माइनस करेंगे 0। ठीक है भाई, 9 बाय 10 पे दोनों 5 माइनस करेंगे 0। तो इसे आपको सोल्व करना है। ठीक है भाई, इसको आपको सोल्व करना है और सोल्व करने के लिए आपको नोट करना है 5C 5 1 रहेगा, 1 की पावर 5 करेंगे 1 है, 10 की पावर 5 करेंगे तो 10 पावर 5 है, मल्टीप्लाई 9 की पावर 0 1 है, 10 की पावर 0 1 है, सब टोटल वैल्यू 1 है। तो आंसर आपके पास रहेगा 1 के डिनोमिनेटर में 10 की पावर 5, जिसे आप लिख देंगे 1 के डिनोमिनेटर में 1 के बाद में 1 2 3 4 5, यानी कि कुल मिलाकर के 1 लाख वैल्यू है। तो आप इसे नोट करेंगे भाई, 1 तो है ही आपके पास, 5 के बाद आपको पॉइंट लगाना है, एक आपके पास है, तो 2 3 4 5। ठीक है, अभी टोटल आपने 4 जीरो ऐड करी, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाया और एक जीरो इसको सुंदर बनाने के लिए, तो 0 पॉइंट में 000001 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल आंसर। टोटल नंबर ऑफ टिकट 100 है, प्रोबेबिलिटी बताना है ऐसे इवेंट का जिसमें आपने 5 टिकट उठाई हैं और पांचों की पांचों टिकट 10 के टेबल पे डिवाइड होने वाली है। तो इसके अंदर P वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, P इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं। ठीक है भाई, आपके लिए छोटा सा होमवर्क देता हूं, आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर क्वेश्चन बोले नंबर डिविजिबल बाय 5, ठीक है भाई, नंबर डिविजिबल बाय 5 यानी कि आपने ऐसा टिकट उठाया है, ऐसा टिकट पिक करा है जो 5 के टेबल से डिवाइड होता है, तो मुझे बताइएगा इस केस के अंदर P कितना रहेगा। ठीक है भाई, इस केस के अंदर P कितना रहेगा और इसी केस के अंदर Q कितना रहेगा। ठीक है, बाकी तो आप कर ही लेंगे ऐसे करके, बस P और Q मुझे बताना कितना है अगर आपने ऐसा टिकट परचेस करा है जो 5 के टेबल पे डिवाइड होता है। तो ये वाला आपके लिए होमवर्क पोर्शन है। ठीक है भाई, ओके, आगे बढ़े। 16 हो गया, 16 के बाद 17 देखो ये वाला। ठीक है भाई, 17 देखो ये वाला। 17 क्वेश्चन कहता है इफ द चांस, भाई चांस का मतलब प्रोबेबिलिटी होता है, तो इफ द चांस डेट एनी ऑफ द 5 टेलीफोन, टोटल 5 टेलीफोन है, 5 टेलीफोन में से कोई भी एक, एनी का मतलब कोई भी एक, तो 5 में से कोई भी एक टेलीफोन
बिजी रहेगा किसी पर्टिकुलर टाइम पे, उसका प्रोबेबिलिटी ये दिया हुआ है 0.01। ठीक है भाई, एक टेलीफोन के बिजी होने का प्रोबेबिलिटी आपको दिया हुआ है 0.01। तो क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट ऑल द लाइन आर बिजी। भाई सभी की सभी लाइनें बिजी हैं, तो क्वेश्चन फोकस करता है बिजी होने पर। ठीक है भाई, क्वेश्चन फोकस करता है बिजी होने पर। तो जो P का वैल्यू है वो प्रोबेबिलिटी है बिजी होना, और वही क्वेश्चन आपको गिवन करा हुआ है। ठीक है भाई, टेलीफोन लाइन बिजी है ये प्रोबेबिलिटी है, आपको भी बिजी होने का प्रोबेबिलिटी बताना है। तो बस बिजी बिजी मैच हो गया, तो 0.01 जो है वो P का वैल्यू है। ठीक है भाई, किसका वैल्यू है? P का वैल्यू है। तो सॉल्यूशन में फटाफट स्पीड से हम नोट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ टेलीफोन अपने पास 5 है। ठीक है, वी हैव द 5 टेलीफोन, यहाँ पे लिखा हुआ ये रहा 5 टेलीफोन है। 5 टेलीफोन के बाद में सक्सेस प्रोबेबिलिटी हमने डिसीजन बनाया, भाई बिजी बिजी के बारे में बातें हो रही हैं, तो बिजी होने का प्रोबेबिलिटी 0.01 है। सो 0.01 डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो 1 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो सक्सेस प्रोबेबिलिटी 1/100 है। साथ में हमें फेलियर प्रोबेबिलिटी चाहिए होगा, तो 1 में माइनस कर देंगे 1 डिवाइड बाय 100। ठीक है ना, P माइनस करते हैं, तो Q का आंसर आ गया है आपके पास 99 डिवाइड बाय 100। ठीक है भाई, गलती से इसको 9 मत नोट करना, 99 रहेगा ये। ठीक है भाई, 99 डिवाइड बाय 100। N है, P है, Q है। क्वेश्चन ने यहाँ पे लिखा है ऑल लाइन आर बिजी। ठीक है भाई, ऑल द लाइन आर बिजी, ऑल का मतलब सारे टेलीफोन बिजी हैं। सारे टेलीफोन बिजी होने का मतलब है यू नीड टू फाइंड एट एक्स इक्वल टू 5। ठीक है भाई, एन बी 5 आर बी 5। तो आप नोट करेंगे प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 5। ठीक है, ऑल द टेलीफोन, ऑल जितने भी टेलीफोन हैं वो सभी बिजी हैं। तो 5 टेलीफोन है, पांचों के पांचों बिजी हैं। तो आर बी 5 है, एन बी 5 है, यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है भाई, तो फॉर्मूला है एन सी आर, फिर P पावर R और Q पावर N माइनस आर। तो एन सी आर, एन वैल्यू 5 है, R का वैल्यू 5 है, P का वैल्यू हमने 1/100 लिखा है, तो 1/100 पे टोटल पावर 5 है। फिर Q का वैल्यू 99 है, तो 99/100 है। ठीक है, 99/100, 5 और 5 माइनस करेंगे 0 है। 5C5 1 है, 1 पावर 5 1 है, 100 पावर 5, तो भाई 100 की टोटल पावर 5 ऐसे करके आएगा, और 99/100 का पावर 0 1 है। तो आंसर बना है 1 के डिनोमिनेटर में 100 की टोटल पावर 5। ठीक है भाई, कितना आंसर बना है? 1 डिवाइड बाय 100 की टोटल पावर 5। इसे आगे सॉल्व नहीं करेंगे, 100 पावर 5 बहुत बड़ा वैल्यू बन जाएगा, तो बस इतना काफ़ी है। ठीक है भाई, सिंपल सा इतना काफ़ी है, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। और आगे आपको कहते हैं प्रोबेबिलिटी बताइए मोर देन 3 टेलीफोन बिजी। ठीक है भाई, मोर देन 3 टेलीफोन बिजी, 3 से ज्यादा लाइनें बिजी हैं। ठीक है, नोट इंक्लूड 3, 3 को इंक्लूड नहीं करना, मोर देन 3। ठीक है भाई, मोर देन 3, तो मोर देन 3 का मतलब है या तो 4 या तो 5। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है आपको? 3 से ज्यादा, 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा 4 है और 5 है, तो 4 और 5 का प्रोबेबिलिटी हमें बताना है। ठीक है भाई, सेकंड वाले पार्ट में 4 और 5 का प्रोबेबिलिटी बताना है, तो यहाँ पे हम नोट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्वेश्चन कहता था x का वैल्यू जो है, ठीक है, x का वैल्यू जो है वो ग्रेटर हो जाए 3 से। तो भाई 3 से बड़े होने का मतलब है या तो x का वैल्यू 4 हो या फिर x का वैल्यू 5 हो। ठीक है भाई, 3 से बड़ा 4 और 5 है, होता तो 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, लेकिन हमारे पास 5 टेलीफोन है, 5 से आगे नहीं जाना। ठीक है भाई, 5 से आगे नहीं जाना, बस इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे भाई n वैल्यू 5 है, r वैल्यू 4 है, तो 5C4। ठीक है जी, 5C4, 5C4 के साथ में अपने को P चाहिए, तो P 1/100 है। ठीक है भाई, 1/100 है, 1/100 पावर 4 है। फिर Q वैल्यू 99/100 है। ठीक है, 99/100 है। 5 में 4 माइनस करेंगे तो 1 रहेगा, एडिंग साइन। यहाँ पे वैल्यू दोनों सेम सेम है। ठीक है भाई, यहाँ पे R और 5 दोनों सेम सेम है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये वाला पूरा वहां पे जाएगा, तो इसे कॉपी करके यहाँ पे नोट कर दो। ठीक है भाई, ये इसके सेकंड पार्ट में आ जाएगा, एन बी 5 है, आर बी 5 है, तो ये वाला आंसर वहां पे सीधा कॉपी होगा। तो बस इसे आगे आप सॉल्व करो। ठीक है, आगे सॉल्व करने के लिए आप इस पूरी वैल्यू को दोबारा से कॉपी कर लो। ठीक है भाई, इस पूरी वैल्यू को आप यहाँ पे दोबारा से कॉपी कर लो, और दोबारा से कॉपी क्यों करवाया अभी आपको बताता हूँ। ठीक है भाई, क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान से देखो भाई,
बिल्कुल ध्यान से देखो, 99/100 पावर 1 पे 1 हट जाएगा, सिंपल सा 99/100 रहेगा, और साथ में ये पावर जीरो हट जाएगी। ठीक है भाई, पावर जीरो हट जाएगी, पावर जीरो 1 होती है, 1 को बार बार नोट करने की नीड नहीं होती है। तो बस ये वाली वैल्यू आपको सॉल्व करनी है। ठीक है भाई, अब इस वाली वैल्यू में आप ध्यान से देखो, ये 1/100 पावर 4 है, ये वाला 1/100 पावर 5 है। ठीक है भाई, यहाँ पे 4 है, वहां पे 5 है, तो छोटी पावर कॉमन, यानी कि पावर 4 कॉमन। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे 1 के डिनोमिनेटर में 100 है, इसके साथ में जो टोटल पावर 4 है वो कॉमन आ गया, कॉमन के साथ में विद इन ब्रैकेट। ठीक है भी, कॉमन के साथ में विद इन ब्रैकेट, बिल्कुल ध्यान से सारी बातों को समझना है। 5c4 यहाँ पे रहेगा। ठीक है भी, यहाँ पे सिंपल सा 5c4 रहेगा, ये पावर 4 कॉमन है तो यहाँ मल्टीप्लाई, ये सेम रहेगा, तो 99 के डिनोमिनेटर में 100 यहाँ पे सेम है, फिर इसमें एडिंग साइन, ये येलो वाला आ जाएगा यहाँ पे 5c5। ठीक है भी, 5c5, यहाँ पे पावर 4 कॉमन है, तो टोटल 5 है ना, 5 में से 4 बाहर है, तो यहाँ पे 1 रिमेनिंग रहेगा, तो मल्टीप्लाई में आप लिखेंगे 1/100। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई में 1/100 और ब्रैकेट को कर दिया क्लोज, इसे हमें सोल्व करना है। ठीक है भाई, पावर 4 कॉमन है, ये यहाँ पे रिमेनिंग है, ये यहाँ पे रिमेनिंग है, फिर येलो वाला रिमेनिंग है, और वहां से पावर 4 कॉमन है, तो वो एक पावर अंदर है। ठीक है भाई, अब इसे हमें सोल्व करना है, तो आगे हम नोट करेंगे भाई, ये 1 पावर 4 1 होता है, 100 पावर 4 को लिख देंगे भाई 100 की पावर 4। ठीक है भाई, 100 पावर 4 इज 100 की पावर 4, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई में 5c4, यार 5c4 का वैल्यू 5 है। ठीक है भाई, 5c4 5 है, मल्टीप्लाई 99 सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में सिंपल सा 100 है, एडिंग साइन, 5c5 का वैल्यू 1 है, 1 के साथ में फिर 1 है, डिनोमिनेटर में 100 है, ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया भाई, 99 और 5 को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है भाई, 99 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 9 जा 45, 5 9 जा फिर से 45, 45 और 4 विल बी 49, तो ये 495 में वहां से 1 वाला वैल्यू ऐड हो जाएगा, तो टोटल बन जाएगा 496। ठीक है भाई, कितना बनेगा 496। तो आगे आप नोट करेंगे भाई, 1 के डिनोमिनेटर में 100 है, ठीक है, 1/100 है, 100 की पावर 4 है, और इसके साथ मल्टीप्लाई में 496 है। ठीक है भाई, 496 है, डिनोमिनेटर में सिंपल सा 100 है। ठीक है भाई, भाई डिनोमिनेटर 100 तो सेम ही रहेगा ना, वो बार बार थोड़ी आएगा, ये वाला 100 ये वाला 100 दोनों सेम रहेंगे, तो वो 100 यहाँ पे सेम है, बाकी न्यूमरेटर वैल्यू मल्टीप्लाई करके मैंने ऐड कर दिया। ओके, 495 में 1 ऐड करा तो 496 हो गया, उसको वहां पे नोट कर दिया। ठीक है, तो बस अब आप यहाँ पे इसको नोट कर दो, ये वाला आंसर है 496। ठीक है भाई, 496, या फिर काम करो, जो 496 है आप इसको 4 के टेबल पे कट कर दो। ठीक है भाई, ये वैल्यू 4 पे कट होती है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4 1 जा 4। ठीक है भाई, यहाँ पे आप नोट कर देंगे इसको, 4 1 जा 4 है, 4 के साथ में फिर 2 जा है, 24 जा है 124, और यहाँ पे बन जाएगा सिंपल सा 25। ठीक है भाई, तो आपके पास में ये वाला आंसर बनेगा माय डियर स्टूडेंट, ऊपर वैल्यू रहेगी 124। ठीक है भाई, ऊपर रहेगा 124, डिनोमिनेटर में है 25, और 25 के साथ में 100 की टोटल पावर 4। ठीक है भाई, 124 के डिनोमिनेटर में 25 इंटू में 100 पावर 4। आप कहेंगे तो थोड़ा अजीब सा आंसर है, क्या करें, हम कुछ कर सकते हैं, मुझे बताओ आप, कुछ नहीं कर सकते हम, तो बस यही सिंपल सा आंसर है। एक बार मैं आपकी बुक चेक कर लेता हूँ, बुक में कैसे लिखा हुआ है इसको। ठीक है भाई, बुक में तो आपको मतलब डिवाइड करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो चलो हटा देते हैं, डिवाइड नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, हम भी डिवाइड हटा देते हैं। ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, तो बुक में सिंपल आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, 1 को 496 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भाई 496 हो जाएगा। ठीक है, 496 को 1 से करेंगे 496 है, और इसके डिनोमिनेटर में 100 पावर 4 है, 100 पावर 1 है, यानी कि सिंपल सा 100 पावर 5 है। ठीक है, आपकी बुक में ऐसा आंसर लिखा हुआ है तो हमने ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अगर आप इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करोगे, वो भी मैंने आपको करके दिखा दिया, लेकिन वो करने की नीड नहीं है, बुक में ऐसे लिखा हुआ है, हमने भी ऐसे लिख दिया। ठीक है भाई, तो 70 नंबर डन। ठीक है जी, 70 नंबर डन। समय कितना हो गया है, समय अभी तो है, चलो आगे बढ़ जाते हैं फिर। ठीक है, अभी समय है तो भाई समय आगे बढ़ जाते हैं।
ये वाला हिटिंग टारगेट है। हिटिंग टारगेट वाला क्वेश्चन हम आपको बाद में करवाएंगे, इसके जैसे और भी काफी सारे क्वेश्चन है वो सारे एक साथ करेंगे। तो ये वाला कर लेते हैं, ठीक है भाई। ये वाला कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग ए वॉर, लड़ाई के समय, ठीक है भाई। ड्यूरिंग ए वॉर, लड़ाई के समय 1 in 10 शिप वॉज संक इन द एवरेज इन मेकिंग ए सर्टेन वॉज, ठीक है। यानी कि सिंपल सा मतलब है फाइट करते समय, ठीक है, फाइट करते समय 10 शिप में से एवरेज, एवरेज बात हो रही है, तो 10 शिप में से ऑन एन एवरेज जो एक शिप है वो संक हो जाता है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से डाउन हो जाता है, फाइट नहीं कर पाता है, आप ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है भाई। तो 10 में से ऑन एन एवरेज एक शिप जो है वो संक कर जाता है। तो इसका मतलब ये है 10 में 1 माइनस कर दो, ठीक है। 10 में 1 माइनस कर दो तो आंसर बनेगा आपके पास 9। तो बाकी के रिमेनिंग 9 शिप के लिए इन्होंने क्या वर्ड यूज करा हुआ है, अराइव सेफली। तो अगर एक शिप संक होता है तो बाकी के जो 9 शिप हैं वो सेव रहते हैं, ठीक है भाई। अगर 10 में से एक शिप आपका संक होता है, संक का मतलब डूबना होता है, तो लड़ाई के समय अगर 10 में से एक शिप डूब गए हैं तो 10 में से 9 शिप बिल्कुल सही हैं, ठीक है भाई। 10 में से 9 शिप बिल्कुल सही हैं। और आगे क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एटलीस्ट 3 आउट ऑफ द 6 कॉन्वे शिप वुड अराइव सेफली। क्वेश्चन का फोकस है सेव होने पे। डियर स्टूडेंट, सक्सेस प्रोबेबिलिटी पी का वैल्यू रहता है जो क्वेश्चन का डेटा इवेंट पे फोकस करता है। तो क्वेश्चन का इवेंट फोकस करता है सेव होने पे। तो ये जो सेव होने का प्रोबेबिलिटी बनेगा, ठीक है, सेव होने का प्रोबेबिलिटी बनेगा, ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रहेगा, ठीक है भाई। दिस विल बी नोन एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो आप नोट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये आपको समझ आ गया, सक्सेस प्रोबेबिलिटी आपको समझ आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन ने बोला हुआ है एटलीस्ट 3, ठीक है। अभी क्वेश्चन में बोला हुआ है एटलीस्ट 3, तो एटलीस्ट 3 की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। यानी कि प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स या तो 3 होगा या 3 से ग्रेटर होगा। तो एटलीस्ट 3 ये वाला है, ठीक है, एटलीस्ट 3। आउट ऑफ अ 6 शिप, भाई आउट ऑफ ए 6 शिप, तो भाई 6 शिप का मतलब है एन का वैल्यू 6 है। लड़ाई में हमने कितने शिप उतारे थे, लड़ाई में हमने 6 शिप उतारे थे। लड़ाई में हमने कितने शिप उतारे थे, लड़ाई में हमने 6 शिप उतारे थे। तो इन 6 शिप में से मिनिमम 3 शिप सेफली अराइव हो गए हैं, उसका प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। और ये वाला डेटा क्यों यूज हुआ, ये वाला डेटा का हमने यूज करा है सक्सेस का प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। भाई 10 में से ऑन एन एवरेज एक शिप डूब जाता है, तो बाकी के 9 शिप सही रहते हैं। तो 9 शिप का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे डिटरमाइन होकर बन जाएगा 9 डिवाइड बाई 10। तो 9 बाई 10 जो है वो हमारा सक्सेस प्रोबेबिलिटी है। इसके अपोजिट में डूबने का प्रोबेबिलिटी फेलियर प्रोबेबिलिटी है, जो कि 1 बाई 10 है। तो ये डेटा अब अलग हो गया, यहाँ पे पी वैल्यू आ गया, क्यू वैल्यू आ गया, इसका काम खत्म। अब यहाँ पे हमने 6 शिप लड़ाई करने के लिए उतारे, 6 में से मिनिमम 3 शिप बिल्कुल सेफ हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको, ठीक है। तो इस डेटा को नोट करते हैं, ठीक है। इस डेटा को शानदार जानदार तरीके से नोट करते हैं। तो सॉल्यूशन, ठीक है जी, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में एन वैल्यू कितना है, तो टोटल 6 शिप हैं। लड़ाई में कितने शिप गए हैं, लड़ाई में 6 शिप गए हैं, एन वैल्यू 6 है। सक्सेस का प्रोबेबिलिटी ये वाला सेफ वाला प्रोबेबिलिटी है, तो सेफ वाला प्रोबेबिलिटी 9 बाई 10 है, ठीक है भाई। सेफ वाला प्रोबेबिलिटी आपका 9 बाई 10 है। एंड क्यू है फेलियर प्रोबेबिलिटी, फेलियर प्रोबेबिलिटी यानी कि संक वाला प्रोबेबिलिटी, जो कि है कुल मिलाकर के 1 डिवाइड बाई 10। तो एन है, पी है, क्यू है, ठीक है। एन पी क्यू होने के बाद में इसको हटा दो, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है भाई, इसका काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसके बाद में प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन डिमांड करता है, फर्स्ट पार्ट क्या है, इसके अंदर एक ही पार्ट है, ठीक है, इसके अंदर तो एक ही पार्ट है। तो क्वेश्चन आपसे डिमांड करता है एटलीस्ट 3 का प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है भाई, एटलीस्ट 3 का प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 6 में से एटलीस्ट 3, ठीक है भाई, 6 में से एटलीस्ट 3 का प्रोबेबिलिटी बताना है। तो वो डेटा भी हमने नोट कर दिया। तो बस अब इसको सॉल्व करेंगे। मिनिमम 3, ठीक है भाई, मिनिमम 3 का मतलब है या तो 3, 3 को इंक्रीज करेंगे 4, 4 को इंक्रीज करेंगे 5, 5 को इंक्रीज करेंगे 6। तो टोटल ये वाली वैल्यू बतानी है। ये 4 वैल्यू कैलकुलेट करने से बेटर है पहले आप इसके छोटी वाली वैल्यू चेक कर लो,
ठीक है ना। ज्यादा वैल्यू कैलकुलेट करने से बचने का तरीका है 1 में से कम वैल्यू कैलकुलेट करके माइनस कर दो। तो देख लेते हैं इसके नीचे कितना आएगा। तो 3 से छोटा यहाँ पे 2 है, 2 से छोटा 1 है, 1 से छोटा 0 है। तो ये 4 वैल्यू कैलकुलेट करने से अच्छा है कि आप ये 3 वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ठीक है, ये 3 वाली कैलकुलेशन कम है, ये 4 वाली कैलकुलेशन ज्यादा है। ठीक है भाई, ये 4 वाली कैलकुलेशन ज्यादा है। तो क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे कम वाली कैलकुलेशन। ठीक है भाई, 1 में से माइनस कर देंगे कम वाली कैलकुलेशन। तो पहले इसको नोट करते हैं। एट लीस्ट 3 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स, या तो 3 हो या 3 से ज्यादा हो। तो हम इसको लिखेंगे 1 में माइनस करना है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 1 में माइनस करना है प्रोबेबिलिटी ये वाली 3। ये तीनों की तीनों वैल्यू 3 से छोटी हैं, तो प्रोबेबिलिटी एक्स स्मॉलर 3। ठीक है भाई, तीनों की तीनों वैल्यू 3 से छोटी हैं तो प्रोबेबिलिटी एक्स स्मॉलर 3। तो यहाँ पे बनेगा 1 में माइनस करना है विद इन ब्रैकेट एक, तो प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0, इसके बाद में प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1, और इसके बाद में प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू में 2। ठीक है भाई, इसको लिखने का तरीका इस तरीके से है। ठीक है, तीनों की तीनों वैल्यू 3 से छोटी हैं तो प्रोबेबिलिटी एट एक्स स्मॉलर 3। तो यहाँ पे तीनों वैल्यू आ गई 0 1 2। ओके जी, ज्यादा वैल्यू कैलकुलेशन ना करनी पड़े तो 1 में माइनस कर दिया ये कम कैलकुलेशन वाला पोर्शन। बस इसे अब सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमने अपनी कैलकुलेशन बचाई है। अब इसको कैलकुलेट करना है और देखना है आंसर क्या होगा। ठीक है जी, तो 0 1 2 आइए करते हैं। ठीक है, n का वैल्यू आपको मालूम है 6 है, और 1 2 का वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है भाई, 1 एंड 2 का वैल्यू आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे नोट करेंगे भाई 1 में माइनस करना है विद इन ब्रैकेट। ठीक है, 1 में माइनस करना है विद इन ब्रैकेट, सबसे पहले 0 है तो भाई फॉर्मूला होता है NCR। ठीक है, NCR P पावर R Q की पावर पे N माइनस R। तो N और R, N 6 है, R 0 है। ठीक है, N 6 है और R वैल्यू हमारे पास में 0 है, तो 6 0 के साथ में P का वैल्यू 9/10 है। ठीक है, P का वैल्यू 9/10 है। 9/10 पे पावर है 0, क्योंकि R होता है तो R 0 है, साथ में 1/10 है। ठीक है अभी 1/10 है, तो 1/10 पे पावर कितना आएगा, 6, और 0 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, फिर इसमें एडिंग करना है सेकंड नंबर पे आर वैल्यू 1 है। ठीक है भाई, सेकंड नंबर पे आर वैल्यू 1 है, तो एन वैल्यू 6 है, आर वैल्यू 1 है। फिर पी वैल्यू, तो भाई पी वैल्यू 9/10 है। ठीक है, पी 9/10 है, 9/10 पावर 1, आर वैल्यू 1 है, 9/10 पावर 1, और इसके साथ में 1/10, क्यू का आंसर है 1/10। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 हो जाएगा, फिर से एडिंग साइन। ठीक है, लास्ट वाला वैल्यू हमें नोट करना है। तो लास्ट वाली वैल्यू में, ठीक है जी, लास्ट वाली वैल्यू में आर का वैल्यू 2 है, एन वैल्यू 6 है, आर का वैल्यू 2 है। ठीक है भाई, एन वैल्यू 6 है, आर वैल्यू 2 है, 6C2 है। 6C2 के साथ में आंसर है 9/10। 9/10 पे टोटल पावर 2 है, फिर आंसर आपका 1/10 है। 1/10 पे 6 और 2 को माइनस करेंगे, कुल मिला के 4 है। तो ये पूरी कंप्लीट वैल्यू अपने को सोल्व करनी है। ठीक है भाई, ये पूरी कंप्लीट वैल्यू हमें देखनी है कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, बात समझ पा रहे हैं आप, नहीं समझ पा रहे बताइए एक बार। इजी है ना भाई, आगे सोल्व करें इसको। देखिए, बिल्कुल प्यार से आगे सोल्व करेंगे। तो आगे भी आप नोट करेंगे 1 में माइनस करना है। ठीक है, भी 1 में से माइनस करना है। आप हर जगह पे फोकस करके देखिए, 10 की पावर 6 सेम है। ठीक है, हर जगह पे 10 की पावर 6 है। यहाँ पे 10 की पावर 0, यहाँ पे 10 की पावर 6, दोनों को ऐड करेंगे 6 है। यहाँ पे 10 की पावर 1 और यहाँ पे 10 की पावर 5 को सोल्व करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे, टोटल वैल्यू 6 है। यहाँ पे 10 की पावर 2 और यहाँ पे 10 की पावर 4 को ऐड करेंगे, 10 की पावर 6 है। तो हर टर्म में 10 की पावर 6 सेम है। तो मतलब तो आप समझ गए हैं, हमें 10 की पावर 6 को कॉमन करना है। ठीक है भाई, हमें भाई 10 की पावर 6 को कॉमन करना है। तो हम डिनोमिनेटर में नोट करेंगे वी आर टेकिंग कॉमन 10 की पावर 6। ठीक है भाई, डिनोमिनेटर में से हमने 10 को सॉल्व कर लिया। अब न्यूमरेटर पे फोकस करते हैं। तो ये तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 9 पावर 1 है, वहाँ पे 9 पावर 2 है, कुछ बेनिफिट हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो बस यही है सिंपल, 10 पावर 6 कॉमन है, यहाँ पे आप कर देंगे इसको 1। ठीक है भाई, इसको कैसे करके लिख देंगे भाई, इसको हम 1 करके लिख देंगे, क्योंकि न्यूमरेटर में कुछ नहीं है तो कुछ तो लिखना पड़ेगा, तो हमने 1 लिख दिया।
अब इसके ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं बिल्कुल ध्यान से, ठीक है भाई। ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर पे फोकस नहीं करना है। तो 6c0, ठीक है भाई, 6c0 का टोटल वैल्यू 1 रहता है, ठीक है भाई, 6c0 का वैल्यू टोटल 1 रहता है। 1 में मल्टीप्लाई करना है, ये वाला सिंपल सा वैल्यू 1 रहता है, ठीक है भाई, 6c0 का वैल्यू टोटल 1 रहता है। 1 में मल्टीप्लाई करना है, ये वाला सिंपल सा 1 की पावर 6, तो 1 की पावर 6 1 होती है, और 9 की पावर 0 भी टोटल 1 रहती है। बाकी डिनोमिनेटर को तो हमने सोल्व कर लिया, उन पे फोकस नहीं करेंगे, खाली न्यूमरेटर को देखेंगे। तो 1 1 1 आ गया। 1 1 1 के बाद में आगे देखिए, यहाँ पे एडिंग आएगा। 6c1 का वैल्यू 6 रहता है, ठीक है भाई, 6c1 6 होता है। न्यूमरेटर में 9 पावर 1 है, उसे नोट करेंगे। तो 6 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, फिर मल्टीप्लाई 1 की पावर 5 करेंगे, 1 रहेगा। अगले वाला टर्म ब्लू वाले पोर्शन पे चलेंगे, तो ब्लू वाले पोर्शन पे 6c2 है भाई, 6c2 कुल मिलाकर के 15 होता है, ठीक है। अभी हमने पहले भी सोल्व करा है, इसी वीडियो के अंदर मैंने करवाया है। 6c2 का वैल्यू 15 है, 15 के साथ में 9 की पावर 2 है, तो भाई 9 पावर 2 कुल 81 होता है। 1 पावर सोल्व करेंगे तो 1 पावर 1 1 रहेगा। तो बस इसे हमें सोल्व करना है, ठीक है भाई, इस वाली टर्म को अपने को सोल्व करना है। तो 1 1 1 सिंपल 1 है ना भाई, 1 1 1 सिंपल 1 है। 6 और 9 को करेंगे तो 6 9 जा टोटल आपका 54 है। फिर यहाँ पे 15 और 81 को तो भाई करना पड़ेगा, ठीक है भाई, 81 है, साथ में 51 15 है, इसे करना पड़ेगा। 15 1 जा 15 है, 15 8 जा 120, तो भाई 120 में हम 1 ऐड करेंगे तो 121 हो जाएगा। तो 121 में ये वाला 56 आप एडिंग करेंगे, तो यहाँ पे 11 है, कैरी 1, 5 और 2 7 है, यहाँ पे 1 2 है, तो 1271, ठीक है भाई। न्यूमरेटर वैल्यू आ रही है हमारे पास 1271। तो इसको हम नोट कहाँ पे करें, है भाई, नोट कहाँ पे करें, इसी के आगे नोट करें क्या, तो यहीं पे नोट कर देते हैं, ठीक है, इसी के आगे इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो 1 में माइनस करना है 1271, ठीक है। 1271 के डिनोमिनेटर में है अपने पास में 10 के साथ में 1 2 3 4 5 6 0, ठीक है भाई। 10 की पावर 6 का मतलब है 6 नंबर ऑफ जीरो। यहाँ पे इसको एलसीएम लेके हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1 के बाद में 1 2 3 4 5 6 जीरो, यहाँ पे 1 के बाद में 1 2 3 4 5 6 जीरो, माइनस कर देंगे 1271, ठीक है भाई, 1271 माइनस कर देंगे, इसका एलसीएम मतलब माइनस कर दो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 है, 1271 है, माइनस करो इसे, तो लास्ट वाला वैल्यू आपके पास 9 आ जाएगा। फिर से 9 में 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, 9 में से फिर 2 माइनस करेंगे 8 होगा, 9 में 1 माइनस करेंगे 8 होगा, यहाँ पे 9 रहेगा, 9 रहेगा, तो 9 9 8 8 2 9, ठीक है भाई। कितना आंसर आया, 9 9 8 8 2 9, और इसके डिनोमिनेटर में 1 के बाद में 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो भाई इसे आप नोट कर देंगे। ये भी 6 डिजिट, ये टोटल 6 डिजिट है, ये 6 जीरो हैं, तो 0 पॉइंट में 99 के बाद में 88, इसके बाद में 29, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है भाई। 0 पॉइंट में 99 88 29। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ आ गई है, ठीक है भाई। और सोचो, अगर हम बड़ी वाली कैलकुलेशन करते तो भी उनको ऐड करने पे इतना बड़ा आंसर बनता। तो अच्छा हुआ हमने छोटी कैलकुलेशन करी, फटाफट स्पीड से क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है भाई। थोड़ा टाइम तो लगा, स्पीड का मतलब है अगर हम ज्यादा कैलकुलेशन करते तो उसमें और ज्यादा समय लगता, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऐसे कर लिया, फटाफट निपटा दिया इसको। ओके, तो 90 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। फिर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में भाई आपको डेटा दिया हुआ है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है, ए स्टूडेंट आंसर 20 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। एक स्टूडेंट को 20 क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है, क्वेश्चन के आंसर देने हैं, 20 क्वेश्चन है, और प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है एटलीस्ट 12 की। ओ माय गॉड, एटलीस्ट 12 का मतलब है भाई पहले 12 से स्टार्टिंग करना है, 12 को इंक्रीज करेंगे 13, फिर इसके बाद 14, फिर इसके बाद 15, फिर इसके बाद 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19 और लास्ट में 20। इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन है भाई, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन है, इसको तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो फिर ये वाला अगली क्लास में करते हैं, ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन हम अगली क्लास में करते हैं। देयर इज टू मच कैलकुलेशन। अगर कम कैलकुलेशन होती तो मैं आपको अभी करवा देता, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा है इसके अंदर, समझ पा रहे हो, 12 से लेके 20 की कैलकुलेशन। तो ये हम आपको अगली क्लास में ही करवाते हैं, ठीक है। टाइम होने वाला है वैसे भी, अगर इसको करेंगे तो टाइम 1.5 घंटा हो जाएगा।
तो कोई नहीं, इसको अगली क्लास में कर लेते हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको समझ आ गई है। जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं उनको आप एक बार रिवाइज करिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो शिप वाला क्वेश्चन, ठीक है, शिप वाले क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना। बाकी सारी कहानी तो बिल्कुल सिंपल है, सिंपल तरीके से सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए। तो जैसे जानदार शानदार ईमानदार तरीके से भाई हम आपको पढ़ा रहे हैं, वैसे ही ईमानदार तरीके से वीडियो को शेयर कर दो। कल मुलाकात करते हैं और इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है भाई। जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको कल करवाएंगे। 2 वीडियो और लगेगी अभी इसके अंदर, ठीक है, 2 वीडियो और लगेगी अभी इसको कंप्लीट करने में। टेंशन मत लेना, सब करवाएंगे, लेकिन मैं अपने तरीके से करवाऊंगा। तो कल मिलते हैं और इसको आगे स्टडी करते हैं, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट।